अच्छे विचारों का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों यह मानते हैं कि यह दूसरों के लिए है। हर वक्त मुझे अनजानी सी सजा मिलती रहती है, लेकिन मैं तकदीर से यह कैसे पूछूं कि मेरा कसूर क्या है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्ण वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी भावनाओं को कमेंट में साझा करें। जो अपनों से अलग सोच रखते हैं उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभवों में वह ज्ञान छिपा होता है जो किताबों में नहीं मिलता। जिनके विचार तुमसे अलग हैं उनके अनुभवों का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि उनके पास वो खजाना है जो किताबों से नहीं बल्कि उनके जीवन से मिला है। अगर झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं तो हकीकत के रिश्तों में थोड़ी विनम्रता दिखाने में क्या हर्ज है। जो हो रहा है उसे होने दें। ईश्वर ने आपके लिए आपकी सोच से भी बेहतर कुछ सोचा हुआ है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इल्जाम लगाना नजरों के फेर का खेल है। अगर रावण की नजर हो तो राम भी गलत ही दिखेंगे। चाहे ताल्लुक रहे या ना रहे, लेकिन राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं, लेकिन हकीकत को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दों के अर्थ तो मिल जाते हैं, पर इंसान को समझना कठिन है। किस मोड़ पर आ गया है यह जीवन कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। कभी कभी छोटी बातें भी मन को बड़ी शांति दे जाती हैं, जैसे सोच लेना कि भाड़ में जाए सब और बस दिल से खूबसूरत बनो। शक्ल के लिए तो फिल्टर हैं, दुख भोग रहे हो या सुख, ये दोनों ही तुम्हारे कर्मों के परिणाम हैं। इस दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है और वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन याद रखना, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दो। दोनों ही अमूल्य हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की उम्मीदें रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही होते हैं। हम उनसे लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। घटिया चीजें और लोग शुरू में ही अच्छे लगते हैं। मैं रोज मंदिर में घंटी बजाता हूं, लेकिन सोया हुआ खुद हूं और भगवान को जगाता हूं। लोग मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चिंता, कर्जा और प्रेम, ये चीजें करने से नहीं, खुद ब खुद हो जाती हैं। इंसान चांद तक पहुंच गया, समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस कि इंसान अभी तक इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है। ये कितनी अजीब बात है। अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। समय, बात और अवसर, ये तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी शक मत करना। यदि सजा मिल रही है तो कोई ना कोई गलती अवश्य हुई होगी। यदि तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला नहीं होता। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता और संबंध आवश्यक हैं, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां यह सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वही बड़ी है। लगातार बूंदें भी समुद्र में उफान ला सकती हैं। उसी तरह जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लगातार कोशिश ही हर कठिनाई को आसान बना देती है। मुसीबतों से आंखें मूंदने से नहीं,
बल्कि उनका डटकर सामना करने से ही समाधान निकलता है। ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक है और प्रार्थना सबसे बड़ी औषधि। जिस इंसान की संतान आज्ञाकारी हो, पत्नी समर्पित हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। हर स्थिति पर पर्दा केवल ईश्वर ही डाल सकता है। इंसान तो केवल गलतियों के बाद किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, वे लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जीवन की परीक्षाओं में कोई अंक नहीं मिलते, परंतु जब लोग आपको अपने दिल में स्थान दें, तो समझ लेना कि आप सफल हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में न तो खुशी खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, फिर भी हम हर दिन उसे पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। भाग्य कभी कभी अनुकूल हो जाता है, जैसे बारिश में भीगना आसान होता है, परंतु रोज की आवश्यकताओं के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जीवन में भी चीजें भाग्य से मिल सकती हैं, लेकिन हर बार भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को भी कमजोर बनाती है। सच्चे सुख की पहचान यही है कि वह किसी के दुख का कारण न बने। अगर जीवन में दुख, परेशानी या कोई कमी है तो उसे ठीक करने की दिशा में सोचना चाहिए। बार बार उस पर विचार कर दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता। वक्त कहां रुकता है, रुकते तो हम हैं, किसी लम्हे में, किसी शख्स में। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, वरना जो भविष्य में आने वाला है उसे खो दोगे। वक्त की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ की जुबान। परवाह दिल से की जाती है, क्योंकि दिमाग तो बस इस्तेमाल करता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ही रिश्तों को निभाया जा सकता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। उसी तरह जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन अवश्यंभावी है। वो लोग जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते, कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं। जो खो गया उसके लिए रोया मत करो, और जो मिल गया उसे खोने मत दो। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। क्रोध के समय रुकना सीखो और लाचारी के समय झुकना सीखो। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन चार लोगों के बीच कभी किसी की बेइज्जती मत करो। एक सहन करने वाला ही सच्चे संघर्ष को समझ सकता है। अगर कोई लड़ने का संकल्प कर ले तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार मिटा सकता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का वेग बना देता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है कि अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अक्सर लोग धैर्य न रखने के कारण हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन की परेशानियों से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परेशानी और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके ही जीत पाई जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई केवल दुख और हताशा का कारण बनती है। दुनिया से खुद को तोड़कर भी खुश नहीं कर सकोगे, क्योंकि यह दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। सफलता को अपने सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को अपने दिल में उतरने मत दो। वक्त कभी रुकता नहीं, हम ही हैं जो किसी पल या किसी शख्स में अटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि दुश्मनों पर जीत से पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना अधिक महत्वपूर्ण है। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक छोटा सा उसूल यह है कि हर दिन कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भुला दें। किसी की इतनी कदर मत करो कि तुम्हारी अपनी अहमियत ही खो जाए। जब रिश्ता टूटने पर आता है तो अच्छाइयां भी बुराइयां लगने लगती हैं। कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी है ताकि खुद को टूटने से बचा सको। तराशने वाले पत्थरों को भी खूबसूरती से गढ़ देते हैं, लेकिन नासमझ हीरे को भी पत्थर कह देते हैं। जीवन में कौन आता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आखिरी तक कौन रहता है यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी ने बहुत से सबक सिखाए हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। हमेशा इस बात पर यकीन रखो कि जो आने वाला है वह बीते कल से बेहतरीन होगा। जिंदगी को समझने में वक्त मत लगाओ, उसे जी लो, खुद ही समझ में आ जाएगी। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त चेहरे याद रखता है। जिंदगी ने पूछा, सपना क्या होता है? हकीकत ने जवाब दिया, जो बंद आंखों में देखा जाता है वही सपना होता है,
और खुली आंखों में वही सपना साकार होता है। मैंने अनुभव से सीखा है कि एक बार टूटा हुआ रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। उजाले की असली कद्र वही करता है जिसने अंधेरे का सामना किया हो। आप किसी व्यक्ति को तब तक सही मायनों में नहीं जान सकते जब तक उसे क्रोध की स्थिति में न देख लें। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। किसी भी चीज की अधिकता जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरू में ही अच्छे लगते हैं, पर उनका असली चेहरा समय के साथ सामने आ जाता है। किसी का साथ देना सीखो, क्योंकि धोखा तो आजकल हर कोई दे रहा है। चिंता को छोड़ो, अपने तनाव को छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा उन्हें शून्य के बराबर मोल दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना आवश्यक है। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग जरूरी है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हो तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरना चाहिए। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते हैं और कुछ असफलता का बहाना ढूंढते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाना चंद मिनटों का काम है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाना एक जीवन भर की साधना है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो दूसरों के राज बताता है। कभी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आंसू बहाने पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है। सच्चा इंसान वो है जो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में जगह मत देने दो। रास्ते कभी किसी के लिए नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम खुद को बदल सको तो तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। नियत और सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई का पता तब चलता है जब स्वार्थ पूरा हो जाता है। तब वे आपसे मिलना तो दूर, बात करना भी छोड़ देते हैं। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु, क्योंकि आपका पतन और उद्धार दोनों आपके ही हाथों में है। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त है कि हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें। किसी भी रिश्ते को कितना भी खूबसूरती से बांध लो, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट ही जाता है। मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत से प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इंसानों का नहीं। कहते हैं, अगर एक औरत सच्ची मोहब्बत कर ले तो वह एक मां की तरह परवाह करने लगती है। जिंदगी में उन्हें कभी मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। तो समझ लेना कि तुम गलत रास्ते पर हो। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, कभी ना कभी कोई भूल हो ही जाती है। यह स्वीकार करना ही वास्तविक विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा उपहार है। हर उपहार भौतिक चीजों में नहीं होता। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अनमोल होते हैं। रिश्ते बदलने से नहीं, समझने और निभाने से सुधरते हैं। यह सोचना कि हमेशा पहल दूसरे की ओर से हो, यह रिश्तों को कमजोर कर सकता है। भविष्य की थोड़ी चिंता आवश्यक है, परंतु इसे आवश्यकता से अधिक बढ़ाना परेशानी का कारण बनता है। इसका सबसे सरल उपाय है आज का कार्य पूरी ईमानदारी से करना। अनावश्यक चिंता किसी समस्या का हल नहीं देती, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। आज का परिश्रम ही भविष्य की चिंता से दूर रखता है। जब भी आप किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो समझ जाएं कि आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हम सभी को योजना बनानी चाहिए, अन्यथा हम अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे। कभी किसी से रूठा ना करें और न ही झूठे वादे करें। जीवन की व्यस्तता से कुछ पल निकालकर खुद से भी मिलें, क्योंकि आत्मा की सच्ची पहचान हमें सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु वही श्रेष्ठ है जिसने आलोचना को सुना और सहा है, क्योंकि सच्चा साधु प्रशंसा में पिघलता नहीं और क्रोध में जलता नहीं। आलोचना और कठोर शब्दों में फिसलने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु वही श्रेष्ठ होता है जिसने आलोचना को सहन किया है और उससे सीखा है। प्रशंसा में कभी पिघलना मत और क्रोध में कभी जलना मत। आलोचना और कठोर शब्दों में गिरावट मत लाओ। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है।
क्योंकि जिससे नाराज होते हो वह आपके दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाए रखता है। मतलबी लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। गीता के अनुसार हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सुबह जल्दी उठने वाले 3 ही लोग होते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। प्रकृति का काम केवल लोगों को मिलाना है, लेकिन रिश्तों की उम्र हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से ही परखती है। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिला जाए, कभी किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत होती है। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। हमेशा खुश रहो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। जीवन के संघर्षों से जो सीख मिलती है वह किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। वक्त पर हाथ पकड़ने वाले और छोड़ने वाले दोनों जीवन भर याद रहते हैं। प्यार की कद्र वही करते हैं जिन्हें कभी सच्चा प्रेम मिला हो, लेकिन विडंबना यह है कि जिनको प्यार की कद्र होती है उन्हें अक्सर कोई प्यार नहीं करता। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे होते हैं, पर याद रखो कि खुद अच्छे बनो, क्योंकि शायद आपसे मिलकर किसी और की कमी पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले यह देख लो कि वफादार कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। मित्रों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए।